तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में, स्वागत है इस नए दिन में। वैसे दिन तो है नहीं, शाम हो चुके हैं यहाँ पे। वैसे शाम पहले होती थी 8 साढ़े 8 के करीब, यानी 9 बजे तक रात हो जाती थी। अब शाम होने लगी है भाई 7 के करीब और रात हो जाती है भाई 8 के करीब। तो अभी वीडियो बनाना मेरे लिए अच्छा भी है, क्योंकि मैं अब तक यानी 7 साढ़े 7 तक मैं फ्री हो जाता हूँ। तो इस टाइम में वीडियो ज़्यादा तक बनाता हूँ। तो ज़्यादा कुछ अपडेट तो है नहीं भाई। तो अभी राइट नाउ भाई बहुत ज़्यादा भाई प्रेफरेंस दी जा रही है यहाँ के कैनेडियन बंदों को। अगर जॉब के मामले में कहा जाए, किसी भी सेक्टर के मामले में कहा जाए, तो भाई कैनेडियन बंदों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है यहाँ पे। मैंने एक बार बताया भी था, मैं मैकडी में गया था, तो उन्होंने पूछा कि आप सिटीज़न हो यहाँ के, तो ही मैं आपको जॉब दे सकती हूँ या फिर दे सकता है। वहाँ पे 2 मैनेजर थे, एक मैनेजर था और फिर एक वाइस मैनेजर था। उसने कहा था कि हम सिर्फ परमानेंट बंदे ही रखते हैं, जो कैनेडियन बंदे हैं, गोरे बंदे हैं, उनको रखते हैं। तो करके मैं वहाँ से वापस आ गया, यानी उन्होंने रखा ही नहीं यार। ये करके उन्होंने वापस भेज दिया कि हम सिर्फ कैनेडियन बंदों को प्रेफरेंस दे रहे हैं पहले, फिर उसके बाद इंटरनेशनल बंदों को दे रहे हैं प्रेफरेंस। मेरे को यही समझ नहीं आया कि भाई जब तक कैनेडियन बंदा नहीं आएगा तब तक हम बिना जॉब के ऐसे ही घूमते रहेंगे। ये थोड़ा मेरे को समझ नहीं आया। ये थोड़ा लगा कि मेरे को डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है भाई। चलो वैसे भी, क्योंकि यहाँ के जो गोरे बंदे हैं ना, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले प्रेफरेंस हमें दो, तब जाके भाई यहाँ की कैनेडियन सरकार ने उन्हें प्रेफरेंस देनी स्टार्ट की। यानी एंट्री लेवल जॉब जो मिल नहीं रही थी कैनेडियन बंदों को, उनको देनी पहले स्टार्ट की है। फिर में भी बचेगी तो इंटरनेशनल बंदों को दी जाएगी। मैकडी में, वो भी मैकडी हो गया, जस्ट थ्रस्ट हो गया, डोमिनोज हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे एंट्री लेवल जॉब की प्रेफरेंस सबसे पहले कैनेडियन बंदों को दी जा रही है। चलो देखते आगे क्या कुछ होता है। वैसे पूरे कनाडा में ही रायता फैला पड़ा है भाई। और जैसे कि आप सभी को पता होगा भाई, हाल ही की सरकार जो है ना, वो डगमगाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि भाई इलेक्शन कभी भी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ की जो जनता है ना, भड़की हुई है। उनका कहना है कि यहाँ के जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, जो सरकार है ना, जो मिडिल क्लास बंदों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है भाई। इस करके भाई वहाँ जो मिडिल क्लास बंदे हैं, वो कह रही है कि अभी इलेक्शन करवाओ, हमें दूसरी सरकार चाहिए। ऐसा कुछ हो सकता है भाई, यानी कह सकते हैं कि दूसरी सरकार आ भी सकती है और जो करंट सरकार है वो भी आ सकती है। कभी भी इलेक्शन हो सकते हैं भाई। बस ये भी बताना था एक तरह से। वैसे जॉब के बारे में बताऊं भाई, थोड़ी बहुत जॉब मिलनी स्टार्ट हुई है, पर उनको जिनके पास अच्छे रेफरेंस हैं, मेरे दोस्त है एक, उसको अभी फ्रूटिकाना में मिली है जॉब। ठीक है, यहाँ पे है एक फ्रेंचाइजी फ्रूटिकाना जो वैंकूवर में है, ऑल ओवर वैंकूवर में, यानी कह लो ब्रिटिश कोलंबिया में है। ब्रिटिश कोलंबिया के बाहर नहीं है, ब्रिटिश कोलंबिया में सिर्फ उसकी फ्रेंचाइजी बहुत सारी है फ्रूटिकाना की। तो उसमें उसको जॉब मिली है, बड़ी मुश्किल से उसको रेफरेंस मिली, जब जाके उसको वहाँ पे जॉब मिली है। वरना वो भी 4-5 महीने से ऐसे ही घूम रहा था और ऐसी एजेंसी की तरफ से जॉब आ रही थी उसको, बस चल रहा था उसका। और भाई देख लो भाई, शाम कितनी मस्त है यहाँ की। बस इंडिया की तरह नहीं है, जैसे इंडिया में होता है भाई। जैसे यहाँ पे बाहर हो गया, यहाँ तो बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। दिखाता हूँ मैं आपको, अभी खाली खाली लग रहा है बिल्कुल। जैसे कि आपको भी पता होगा भाई, इंडिया में भाई शाम होते ही कुछ बंदे बाहर बैठ जाते हैं, लाइक स्कूटी लेके अपने दोस्तों के साथ फिरने चले जाते हैं, चाय की टपरी पे हो गया। और कुछ औरतें वो जैसे खाट नहीं कहते हरियाणवी में, खाट लेके बाहर बैठ जाते हैं, कुर्सियाँ लेके बाहर बैठ जाते हैं, गप्पे मारने स्टार्ट हो जाते हैं भाई। चाय चलती रहती है बंदों की, कुर्सी लगा के भाई गप्पे मारते रहते हैं। पर ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो सिर्फ भाई खाली खाली मिलेगा सब कुछ, कोई किसी से मतलब नहीं है। दूर दूर तक खाली है, इस तरफ भी खाली है। बस वॉक के लिए शाम की वो कोई या फिर मॉर्निंग वॉक होगी, उसके लिए तो बंदे यहाँ से घर से बाहर निकलते हैं, नो डाउट। पर ऐसे नहीं भाई, किसी के घर के आगे बैठते हैं कुर्सी लगा के, चल भाई तेरे घर के आगे बैठते आज, चाय पियेंगे, बिस्किट खाएंगे, गप्पे मारेंगे। और क्या, तू कहाँ से है, मैं इंडिया से हूँ, तू अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से। ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। बस यहाँ पे सिंपल वही है भाई, अपने घर के अंदर ही रहते हैं सब के सब, बस खाली खाली रहता है। ये देखो भाई, यहाँ भी खाली है और आगे तक सारा खाली मिलेगा जितना भी है यहाँ।
ज़्यादातर यहाँ पे गाड़ी मिलेगी बाहर। मेरे को लगता है गाड़ियाँ बात करती होगी, भाई तू कौन सी कंपनी के? हाँ मैं इस कंपनी की हूँ, मैं इस कंपनी के हूँ, क्या इंजन है तेरा, ये क्या माइलेज है तेरी। कुछ ऐसा होता है गाड़ियों के साथ, क्या पता भाई बोल। ये तो इमेजिनेशन है भाई एक तरह से। तो बस इंडिया की तरह तो है नहीं यहाँ पे जितने बंदे हैं ना, अगर उनसे हाय हेलो बोल दिया तो ठीक है, वरना वो आगे से निकल रहे हैं या फिर मैं उनके आगे से निकल रहा हूँ ना, तो वो पूछते भी नहीं हैं। ऐसे हैं यहाँ पे बंदे। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कपड़ों से जज करते हैं, कई बार करते भी नहीं है। कोई अच्छे बंदे भी होते हैं जो ऐसे ही हाय हेलो कर लेते हैं। और एक बात हो रहा है भाई, यहाँ पे ना जितने भी घर हैं, लाइक जैसे देख रहे हो ना ये घर, ये वाले, ये घर हो गया, देखिए ये घर हो गया, तो इससे आगे वाला घर हो गया ना, उन बंदों को जानते भी नहीं होंगे। ऐसी सिचुएशन आती कभी कभी कि आसपास वाले जो घर है ना, वो बंदे जानते भी नहीं होंगे। तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है भाई। जो हमारे साथ के बंदे हैं ना, हमारे साथ के जो घर के सामने बंदे हैं, हम उनको जानते ही नहीं हैं। देखा ही नहीं कभी, घर से बाहर ही नहीं निकलते। हम तो वैसे भी घर के अंदर ही रहते हैं। काम करने गए, फिर काम करके वापस आ गए, सो गए, फिर सुबह काम करने गए, फिर काम करके घर वापस आ गए। ऐसा चलता है हमारे साथ तो। और जो हमारे सामने वाले घर में रहते हैं ना, वो भी घर से बाहर नहीं निकलते। तो कैसे पता चलेगा? इंडिया में तो भाई हर मोहल्ले के हर एक घर का पता होता है, एक बंदे को। अगर किसी को पता भी नहीं होगा ना, वो भी अगले दिन पता लग जाएगा। कोई नया आया होगा, वो भी अगले दिन पता चल जाएगा। बच्चे को पता होता है इंडिया में अपने मोहल्ले का। और यहाँ पे भाई किसी को नहीं पता कौन किसके सामने रह रहा है, किसके घर के सामने रह रहा है। इवन किसी को पता ही नहीं होता कि ये हमारे घर के सामने रह रहा है, इंडियन है या पाकिस्तानी है, अफ़गानिस्तानी है या फिर कैनेडियन है। कोई भी बंदा है, उसे पता ही नहीं होता, क्योंकि वो किसी से लेना देना नहीं रखता भाई। वो अपना कमाने पे ध्यान देता है, ठीक है, जॉब पे जा रहा है, जॉब से वापस आ रहा है, अपनी फैमिली को टाइम दे रहा है, बस इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए उसको। बस यही चलता है भाई कनाडा में। और हाँ, यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा लोग गाड़ियों को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब 18 साल से ऊपर हो जाता है ना बंदा, तो लाइसेंस ले लेता है अपना, ठीक है, फिर गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देता है सीधा। ना कि बाइक, ना कि साइकिल में भी चलाते होंगे यहाँ पे। बाइक मैंने कम ही देखी है इस मोहल्ले में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, ठीक है। बाइक मैंने बहुत ज़्यादा कम देखी है, कह लो कि 1 या 2% 100 में से। सबसे ज़्यादा मेरे को गाड़ी दिखते हैं यहाँ पे। देखो आगे भी गाड़ी है, यहाँ भी गाड़ी है, गाड़ी है भाई, गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ के वेदर का कुछ नहीं पता भाई, गाड़ी में ही सर्वाइव कर पाते हैं यहाँ पे बंदे। लाइक अगर जैसे रात हो गई, ठीक है, 8 बजे के बाद, अभी मेरे को ठंड लग रही है, ठीक है, ठंड स्टार्ट हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, कभी 12 डिग्री सेल्सियस, कभी 13 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस, ऐसे हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बंदे जितने भी हैं ना, सब गाड़ी प्रेफर करते हैं, यहाँ पे चलाना प्रेफर करते हैं। और बाइक तो वही लेते हैं भाई जिनके पास अच्छा पैसा होता है। गाड़ी भी ले लेते हैं भाई, बाइक भी ले लेते हैं। गाड़ी भी चला रहे हैं समर में, और विंटर में चला रहे हैं गाड़ियाँ, ठंड नहीं लगे ताकि। और बंदे गाड़ी इसलिए भी लेते हैं ताकि वो ऊबर, डैश डोर या फिर ऐसा कुछ कर सके, ताकि अपनी इनकम निकाल सके, अपने रेंट निकाल सके, ग्रोसरी वगैरह निकाल सके। तो ये भी एक फ़ायदा है गाड़ी लेने का। तो सबसे पहले गाड़ी ही लेते हैं यहाँ पे। जब 18 साल से ऊपर होते हैं, लाइसेंस मिलते हैं, सबसे पहले गाड़ी लेते हैं। बाइक तो मैं भी कोई लेता होगा यहाँ पे। अब जैसे देखो सामने तुम्हें दिख रहा होगा स्टॉप, यहाँ पे पहले गाड़ी रुकेगी, ठीक है, कुछ 3 सेकंड 4 सेकंड, फिर उसके बाद यहाँ से गाड़ी निकलेगी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक रूल है जो कई बंदों को समझ नहीं आते, कई बंदे समझ लेते हैं। तो भाई यही था आज के लिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।